जय माता दी। हर हर महादेव। मित्रों, आपने अक्सर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन सुना होगा, परंतु धोबी, दर्जी और सुदामा माली के पूर्व जन्म का परिचय शायद ही कहीं सुना होगा। आज हम इसी पर एक वीडियो लेकर के आए हैं, जिसका वर्णन गर्ग संहिता के श्री मथुरा खंड में दिया गया है। बहुलाश्व ने पूछा, देवऋषि, आपके मुख से मैंने भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र का श्रवण किया, किंतु पुनः अधिक अधिक सुनने की इच्छा हो रही है। जैसे प्यासा प्राणी जल की इच्छा करता है, उसी तरह मेरा मन आज श्री कृष्ण चरित्र को सुनना चाहता है। आपने कंस के जन्म कर्मों का वर्णन किया और मैंने सुना। केशी आदि बड़े बड़े दैत्यों के पूर्व जन्म की बातें भी मैंने सुनी। अब यह जानना चाहता हूँ कि जिसकी महती ज्योति श्री कृष्ण में लीन हुई, वह धोबी पूर्व जन्म में आखिर था कौन, और श्री हरि ने उसका वध क्यों किया? श्री नारद जी ने कहा, विदेहराज, त्रेता युग की बात है। अयोध्यापुरी में भगवान श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे। उनके राज्यकाल में प्रजा की मनोवृत्ति एवं दुख सुख जानने के लिए गुप्तचर घूमा करते थे। एक दिन उन गुप्तचरों के सुनते हुए किसी धोबी ने अपनी भार्या अर्थात पत्नी से कहा, तू दुष्टा है और दूसरों के घर में रहकर आई है, इसलिए अब तुझे मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा। स्त्री के लोभी राजा राम भले ही सीता को रख ले, किंतु मैं तुझे नहीं स्वीकार करूंगा। इस प्रकार बहुत से लोगों के मुख से आपेक्ष युक्त बात सुनकर श्री राघवेंद्र ने लोक अपवाद के भय से सहसा माँ सीता को वन में त्याग दिया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने उस धोबी को दंड देने की इच्छा नहीं की। वही द्वापर युग के अंत में मथुरापुरी में फिर धोबी ही हुआ। उसने सीता के प्रति जो कुवाच्य कहा था, उस दोष की शांति के लिए श्री हरि ने स्वयं ही उसका वध किया। तथापि उन श्री करुणानिधि ने उस धोबी को मोक्ष प्रदान किया। राजन, दयालु श्री कृष्ण चंद्र जी का यह परम अद्भुत चरित्र मैंने तुमसे कहा, अब पुनः क्या सुनना चाहते हो? बहुलाश्व ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, पूर्व जन्म में वह दर्जी कौन था जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना सारूप्य प्रदान किया? श्री नारद जी ने कहा, राजन, पहले मिथिला पुरी में एक दर्जी था जो भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति भाव रखता था। उसने श्री रामचंद्र के विवाह के समय राजा शीरध्वज जनक की आज्ञा से श्री राम और लक्ष्मण के दुल्हे वेश के लिए महीन डोरी से कपड़े सिए थे। वह वस्त्र सीने की कला में अत्यंत कुशल था। राजन, करोड़ों कामदेवों के समान लावण्य वाले सुंदर श्री राम और लक्ष्मण को देख करके वह महामनस्वी दर्जी मोहित हो गया था। उसने मन ही मन यह इच्छा की कि मैं कभी अपने हाथों से इनके अंगों में वस्त्र पहनाऊंगा। श्री नाथ जी तो सर्वज्ञ हैं। उन्होंने मन ही मन उसे वर दे दिया कि द्वापर के अंत में भारतीय ब्रजमंडल में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। श्री रामचंद्र जी के वरदान से वही दर्जी
मथुरा में प्रकट हुआ था, जिसने उन दोनों बंधुओं की वेश रचना करके उनका सारूप्य प्राप्त कर लिया। बहुल अश्व ने पूछा, राजन, सुदामा माली ने जिसके घर में परम मनोहर भगवान श्री बलदेव जी और श्री कृष्ण स्वयं पधारे थे, कौन सा पुण्य किया था, बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, राजराज कुबेर का एक परम रमणीय सुंदर वन है, जो चैतरथ वन के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें फूल लगाने वाला एक माली था, जो हेममाली के नाम से पुकारा जाता था। वह भगवान विष्णु के भजन में तत्पर, शांत, दानशील तथा महान सत्संगी था। उसने भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा की। 5000 वर्षों तक प्रतिदिन 300 कमल पुष्प लेकर वह भगवान शंकर के आगे रखता और उन्हें प्रणाम करता था। एक समय करुणानिधि त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो बोले, परम बुद्धिमान मालाकार, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब हेममाली ने हाथ जोड़ करके श्री महादेव जी को नमस्कार किया और परिक्रमा करके उनके सामने खड़ा हो मस्तक झुकाकर कहा, भगवान, परिपूर्णतम प्रभु श्री कृष्ण कभी मेरे घर पधारे और मैं इन नेत्रों से उनका साक्षात दर्शन करूं, ऐसी मेरी इच्छा है। आपके वरदान से मेरी यह अभिलाषा पूर्ण हो। श्री महादेव जी ने कहा, महामते, द्वापर के अंत में भारतवर्ष की मथुरापुरी में तुम्हारा यह मनोरथ सफल होगा, इसमें संशय नहीं है। नारद जी कहते हैं, राजन, महादेव जी के वरदान से वह महामना हेममाली ही द्वापर के अंत में सुदामा माली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसीलिए साक्षात बलराम और श्री कृष्ण भगवान शिव की वाणी को सार्थक करते हुए सत्य करने के लिए उनके घर पधारे थे। जय माता दी, हर हर महादेव। मित्रों, इसी तरह की रोचक वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। जय माता दी, हर हर महादेव।